जनमोस्तुं च नन्दे आनन्दे मां चेयनिनन्दशः परमितद्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धिशः गुरुवे श्री गोपतिज्ञानशहका तारण तरण समर्थिनी गुरु संसार निवा धर्म जुतौ जिन्वरिः अर्थति अर्थ जो है विनाशी भवजो मम लिन्यानि पर एको गुरु को धन को साची को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं परमप्पा परं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। आचार्य शतव संत धारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्रोच्चारण। नमः वंशिद्रे नमो नमः। परमरात मार्जनवाणी सद्गुरु धारण समय और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। वे जहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म विषय को लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं भैया, कि आचार्य तारण स्वामी गाथा नंबर 15 में, कार्य का नंबर 15 में कह रहे हैं आवम्बम न चावंत, कि जीवात्मा आब्रह्म में मत चक्रा। गाथा नंबर 15 जो कल चल रही थी, 15 नंबर की तारीख में, कि आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी जी कह रहे हैं आवम्बम न चावंत, तो आप ब्रह्म में मत चक्रा। तो अपन ये समझने का अभ्यास कर रहे हैं, 8-10 दिन से अभ्यास हो रहा है ये, कि वास्तव में आप ब्रह्म है क्या। इतना तो अपन बहुत आसानी से बोल लेते हैं कि अपने निज ज्ञान स्वभाव से, अर्थात अपनी निज आत्मा से जो कुछ भी बहा है वो सब आप ब्रह्म है, ये तो अपन कह देते हैं। लेकिन अपन जब यहाँ कह रहे हैं कि अपनी निज आत्मा से बाहर सब कुछ आप ब्रह्म है, तो जीव आत्मा, तो फिर क्या अपन रुचि पूर्वक आप ब्रह्म में रति कर रहे हैं? ये बात भी तो अपने विचार करनी पड़ेगी ना, कि अपन ने जब कह दिया कि भैया मेरी निज आत्मा मेरे गायक तत्व से बाहर शुभ अशुभ जितना भी पुण्य पाप का परिणाम चल रहा है वो सारा कुछ आप ब्रह्म है, तो अब अपने को इस बात का निश्चय करना पड़ेगा ना, अपने को इस बात को भाई अपने जीवन में उतारना पड़ेगा क्या, कि यदि मेरे आत्मा से बाहर सब कुछ आप ब्रह्म है तो मैं बाहर रति कर रहा हूँ, मेरा उपयोग बहिर्मुख है। इसका अर्थ क्या है भैया, कि मुझे क्या आप ब्रह्म की रुचि है? हम तो भैया अपने आप को सदाचारी कहते हैं, हम तो अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं, हम तो अपने आप को ये सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दर्शन के निकट भव्य जीव मानते हैं अपन अपने आप को कि हम तो इस भव्य जीव हैं, इस जन्म मरण से पार होंगे, ऐसे ही मानते हैं ना अपन, भव्य है भैया। वीतराग जिनको मिला है, भगवान की वाणी मिली है, स्वाध्याय कर रहा है भैया, थोड़ा बहुत व्रत संयम नियम आदि कर रहा है, कहले भैया हम तो निकट भव्य जीव है, हम तो निकटवर्ती भव्य जीव है भैया। क्यों कि जैसे पंचम काल है भगवान की वाणी और जिनेन्द्र भगवान की वाणी, उनका उपदेश ऐसा वीतराग निराडंबर कुल, और भैया ऐसी अंतर आत्म साधना का मार्ग, व्रत नियम संयम सब हमारे जीवन में है। हम तो निकट भव्य है भैया। भैया एक बात बताओ, यदि तुम निकट भव्य भगवान आत्मा, तो तुम्हारा आचरण कहाँ हो रहा है? केवल शरीर आश्रित आचरण हो रहा है, और शरीर इन पंच इंद्रियों में, मन में जो आचरण हो रहा है वही आचरण की रुचि चल रही है भाई, उसी में अपनी तन्मयता बरत रही है। तो भगवान आत्मा जब आपकी रुचि
उस मन वचन काय के होने वाले परिणाम में बरत रही है, शुभ अशुभ भाव में बरत रही है, उत्साह पूर्वक आप पर पर्याय की क्रिया करने के लिए, पर पर्याय में परिणमन करने के लिए आप उत्साह पूर्वक रति कर रहे हो, उत्साह पूर्वक पर भाव कर रहे हो, उत्साह पूर्वक। जब तक शुद्ध उपयोग में अपन नहीं पहुंचे तब तक क्या करना चाहिए? अब वही तो अपन बात कर रहे हैं कि अपन उत्साह पूर्वक लौकिक कार्य कर रहे हैं। देखो भैया, लापरवाही से करें, हाँ, क्या होगी? लापरवाही से करें ये कार्य, स्वाद ऐसा है, हाँ, खाना पूर्ति कर तो उससे तो क्या? वही तो अभी वाली यही तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि संसार के सारे कार्य उत्साह पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या कहते हैं भैया, आत्मार्थी जीव संसार से उदासीन होता है, तो अपने को संसार के प्रति वो उदासीनता आ ही नहीं रही। बस अपने को मोक्ष मार्ग, देखो अपने को उत्साह, अपने को कहाँ होना चाहिए, अपने को उत्साह होना चाहिए अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव, अपने को उत्साह का होना चाहिए भैया कि मनुष्य भाव मिला है, जिनवाणी का समागम मिला है, ये पुण्य पाप के संयोग तो अनादि से है भैया। अब कर्मोदय है तो दुकान जाना पड़ रहा है, और कर्मोदय है तो रोटी बनाना पड़ रहा है, कर्मोदय है तो भोजन करना पड़ रहा है, कर्मोदय है तो घर के संयोगों के बीच में रहना पड़ रहा है, लेकिन भैया इनमें उत्साह तो ना हो, उत्साह तो ना हो, क्योंकि यदि आपको इन वस्तुओं का, पुद्गल वस्तुओं का उत्साह बरत रहा है, इसका मतलब यह है भैया आपको अभी संसार में रुचि, आपकी रुचि यहीं लगी हुई है। और आचार्य भगवान कह रहा है भैया बिना उत्साह के मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्साह के बिना मतलब भैया जब तक आपको अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने का उत्साह नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन के लिए, आत्म अनुभूति के लिए आप उत्साहित नहीं हो गए, मेरा आत्मा, मेरा गायक स्वभाव, ऐसी उत्साह रूप परिणति जब तक अपने लिए नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कल्याण करने के लिए आपको निज के लिए उत्साह चाहिए, निज के लिए। देखो भैया किसी के यहाँ शादी हो तो फिर देखो आप, किसी का जन्मदिन हो फिर देखो आप, यदि आपके यहाँ शादी हो, जन्मदिन हो या कोई भी ओकेशन हो भैया, अरे न्यू ईयर में देखो आप कितना उत्साह है, व्यसनों का उत्साह, व्यसनों का उत्साह है, पापों का उत्साह है, कितना अधिक उत्साह है भैया। और जबकि आचार्य कह रहे हैं उदासीनता होनी चाहिए, उदासीनता। देखो जगत के सब मिथ्यात्व में डोल रहा है, लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, ये सब आब्रह्म के, ये सब आब्रह्म के पोषक हैं, ये आब्रह्म की नींव है। यहाँ जीव को उदासीन होना चाहिए, यहाँ उदासीन होना चाहिए कि भैया ये तो संसार का कारण है, यदि हमने अपने जीवन में ये अनुमोदना कर ली तो नियम से हमारी दुर्गति बनेगी। और भैया आचार्य भगवान कह रहा है कि भैया क्या यहाँ तो उदासीनता, आप ब्रह्म के प्रति नहीं चकराना, मतलब इन बाहरी क्रियाओं में उदासीनता होना चाहिए। और क्या कह रहा भैया, तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, सुनते ही उछाल होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अरे मैं तो 3 लोग का नाथ हूँ, ये सारी बाहर की व्यवस्थाएं तो कर्माधीन है। देखो 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 अपने अंदर में वो सम्यक दर्शन में, ज्ञान में वीतराग शक्ति जगमगा रही है। एक बार अंतर पलट के झांक के देखो तो वो 3 लोक का नाथ जो ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो 3 लोक का स्वामी, वो चिदानंद में आत्मा, वो तुम्हारे अंदर स्वयं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं प्रकाशमान हो रहा है। उस निज ध्रुव प्रकाश में शक्ति के प्रति, उसके प्रति उत्साह नहीं आ रहा, तो काहे के प्रति उत्साह आ रहा है? अब मंदिर आ जाओ, सर पटक लो, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। वे दिन में एक बार चैत्यालय नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी प्राण निकाल दिया। और यदि भगवान जी यदि कहा भैया चैत्यालय आने के बाद चैतन्य की सुधा ही नहीं आई, चैतन्य में निज अंतर आत्मा जो अपना गायक परमात्मा है, भैया चैत्यालय आने का उत्साह तो आया, सब ठंडे ठंडे पानी से फटफट नहाया और मंदिर आ गया। लेकिन भगवान आत्मा ये इस पूरी क्रिया में जो जड़ क्रिया हुई, नहाने की, धोने की, मंदिर आने की, दर्शन करने की, सर्व पटकने की, ये जो पूरी क्रिया हुई, ये पूरी क्रिया तो मन वचन काय के शुभ योग से हुई, शुभ परिणाम से हुई, पूरा शुभ परिणाम अनुभव हुई। इसमें चेतना कहाँ थी? कहीं नहीं थी। उत्साह काय में रहा? मंदिर आने में रहा, दर्शन करने में रहा। लेकिन दर्शन विशुद्धि की भावना हुई क्या? निज दर्शन की भावना हुई क्या? 2 मिनट ध्यान लगा के भैया
उस अंतर चतुष्टय स्वभाव को पकड़ा क्या? देखो देखो देखो, वो जान रहा है, वो देख रहा है, वो तीन लोग को प्रकाशित करने वाला, वो वीतराग तत्व, वो परम दर्शनी जो अपना अंतर आत्मा है, देखो देखो देखो, इस समय भी अविचल रूप से जान रहा हो, देख रहा है। जो भैया नहाने की क्रिया को भी जान रहा था, चैत्यालय आने की क्रिया को भी जान रहा था, जो भैया दर्शन करने की क्रिया को भी जान रहा है, जिसमें स्वयं दर्शन की भावना है। किसके दर्शन की भैया? निज दर्शन की, दर्शन विशुद्धि की भावना जिसके अंदर पल रही है। देखो भगवान आत्मा क्या कि अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण का कारण क्या? मिथ्या दर्शन, शरीर आदि पे दृष्टि, संसार के प्रति उत्साह है। इस अचेतन जड़ पदार्थों को, पुद्गल मन वचन कायी क्रिया को देखने से ही अनंत काल से संसार चल रहा है। जीवात्मा इस अनंत संसार का त्याग करना है तो तत्काल 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 उत्साह है, काय में है भैया? उत्साह है भैया निज प्रकाश में जो अपना अंतर आत्मा है, उस स्वभाव के दर्शन में उत्साहित हो भगवान। निज के लिए उत्साह है, इसके लिए उत्साह है भैया। जब तक देख लो, हम आपको बहुत सरल सा शब्द दे दे रहे हैं। जब तक आपको संसार में उत्साह है, तब तक आप ये समझ लो कि आपकी रुचि विपरीत काम कर रही है। जब तक आपको संसार की क्रियाओं में उत्साह है, तब तक आपकी रुचि विपरीत है। तो क्या होना चाहिए भैया? संसार की राग आदि क्रियाओं में उत्साह नहीं चाहिए, उदासीनता चाहिए। उदासीनता चाहिए मतलब एक तरफ होके बैठ जाए क्या? बैरागी बन के बैठ जाए? भैया एक काम करो, संसार की क्रियाओं में उदासीनता चाहिए तो भाई दुकान पे जाके कोने में बैठ जाए क्या? आंख पे आंख हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के, आंख बंद करके? भगवान जी, उदासीनता का मतलब ये नहीं कि तुम रोने लगो। उदासीनता का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप कमरे बंद कर लो। उदासीनता का मतलब ये है कि उन क्रियाओं में जो आपको अति उत्साह है, दुकान खोलते से जो आपको रस आता है कि हाँ नोट कमाएंगे, वो जो आपको पुद्गल का जो रस आता है, आपको महा पर पदार्थ में दृष्टि ना जाके भगवान जी ये तो संपदा, ये जड़ वैभव नश्वर है, मैं चेतन सम्राट, चैतन्य धन का स्वामी, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अपनी दृष्टि उस अचेतन परिणमन से निकले और अपने चैतन्य स्वभाव की ओर जाए, इसका नाम उत्साह। क्रिया का नाम थोड़ी उत्साह है कि भैया अपने क्या करा, भैया क्या करे, भैया उदासीन है तो क्या करे, दुकान खोलो, बैठो और क्या ना माला लेके बैठ जाओ, बस उदासीन होगा भैया। इसका मतलब ये थोड़ी ना, हाँ भैया वहां अपन पेपर पढ़ते हैं, आते हैं, लोगों से भी कथा करते हैं, इसकी अगर तत्व चर्चा करने लगे या फिर स्वाध्याय की चिंतन होने लगे, तत्व चिंतन करने लगे, तो भैया अब ये बात हो गई, अब रुचि बदली, उत्साह बदला। और जैसे ही आपका उत्साह बदलेगा, वैसे ही आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। आपका उत्साह निश्चित करता है कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। अच्छा अपन खुद बता, अपन जिस चीज के लिए उत्साहित होते हैं वही कार्य करते हैं भाई, और जो काम जबरदस्ती करवाए वो होता है क्या? हो भी तो घिस पिट के रोकते गाते हुए होता है उत्साह। जिस चीज के प्रति उत्साह होता है उसे तो आधी रात में करवा लो, आंख बंद करके। यदि आपको किसी चीज के प्रति उत्साह हो तो आप उस काम को आंख बंद करके कर सकते हो भैया। क्यों? क्योंकि आप कहोगे हमें ना रोज रोज का अभ्यास है, हमें तो उत्साह, हमें रुचि का विषय, हम तो आंख बंद करके भी इस काम को कर देंगे, हम तो पलक झपकते कर देंगे। क्यों भैया? इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कि भैया उसके प्रति अपनी रुचि है, उसके प्रति अपना उत्साह है, तो वो तत्काल हो जाए। और यहाँ जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, भगवान जी अनंत काल से तूने इस 4 गति 84 लाख योनियों में इस पुद्गल की क्रिया के लिए ही उत्साह दिखाया है, इन शरीर और भोगों के लिए ही उत्साह दिखाया है। 5 इंद्रिय के अशुभ भोग ही तेरे उत्साह का कारण रहे हैं। जीवात्मा यदि आज सम्यक दर्शन को ग्रहण करना चाहता है तो अपने निज कल्याण के लिए उत्साहित होकर बता कि इन संयोगों से भिन्न मैं निराकार चेतन शक्ति वीतराग तत्व परमात्मा, अपने लिए उत्साहित होकर बता, अपने लिए बहुमान करके बता कि भगवान आत्मा देखो 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 देखो, ये अनंत चतुष्टय में ज्योति मेरे अंतर में जगमगा रही है। अपने लिए उत्साहित होकर बताओ भगवान जी। उत्सव भाई काय का उत्सव? कह रहा भगवान महावीर का उत्सव, भगवान महावीर की जयंती उत्सव, तारण स्वामी की जयंती उत्सव। काय का उत्सव? कह रहा इनके जन्म का उत्सव। भगवान जी महावीर के जन्म का उत्सव मना रहा हो, अच्छी बात है, महापुरुष है भैया, लेकिन भगवान आत्मा
महावीर के जन्म के उत्सव के प्रति उत्साह है आपको? क्या उत्साह है भैया? आज हम जैन धर्म में जन्म लिए हैं और भगवान महावीर की जयंती है, तो क्या होगा भैया? बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। और उसमें भी काहे का उत्साह है? नाचने का, गाने का, भीड़ में घूमने का, रास्ते में कितने सारे स्टाल लगेंगे खाने का। काहे का उत्साह है? काहे का उत्साह है? आज महावीर निर्माण महोत्सव है, सुबह सुबह आओ, मंदिर विधि करो, पूजा पाठ क्रिया करो, निर्माण कांड पढ़ो, महावीर स्तोत्र, महावीर अष्टक पढ़ो, ओके ना, बस। काहे का उत्साह है? महावीर के नाम को क्या करना है भैया? उनके नाम से भैया पूजा कर लो, पाठ कर लो, हो गया काम, बस। ये उत्साह। अब ये बताओ भैया, इस उत्साह में, इस उत्सव में आत्मा कहाँ है? कहाँ आत्मा? इस उत्सव में सम्यक दर्शन कहाँ है? गजराज की चाल चल रहा है। देखो, जो हो रहा है वो होता रहेगा। आप सुख और असुख से होता है, पुण्य पाप से होता रहेगा। मैं तो नहीं दिखा आत्मा शुद्ध हुआ, ये मतलब ये तो कह रहा है। आज देखो, आज अपने ओकेशन आर्टिफिशियल हो गए सारे, मतलब दिखावे के हो गए। वहां उदासीनता नहीं दिखाई देती आपको, जैसे वहां शील नहीं दिखाई देगा आपको, वहां संयम की भावना नहीं दिखाई देगी आपको, वहां भक्ष अभक्ष नहीं दिखाई देगा आपको। जो हो रहा है सब हो रहा। क्यों हो गया भाई ऐसा? क्योंकि अपने को उत्साह है मात्र बाहर के आडंबर में रह गया, क्योंकि अपनी खुद की रुचि उस आत्मा के कल्याण करने के प्रति नहीं है, अपन उदासीन नहीं है। अच्छा बताओ, आज डीजे की जरूरत क्यों है? डीजे के बिना भीड़ नहीं आएगी। क्यों है भैया? तो आपको समाज को इकट्ठा करना, डीजे चाहिए, बैंड चाहिए, क्या ना वगैरह, रास्ते में 4 जगह नाश्ते की व्यवस्था चाहिए। क्यों चाहिए ये सब? क्यों चाहिए? क्या ना भैया, बिना भौतिक सुविधाओं के कोई नहीं आएगा। और पात्र भावना भी चाहिए। क्यों चाहिए भैया? क्योंकि भोजन का आयोजन होगा तो ही लोग आएंगे भजन करने। भोजन का आयोजन नहीं होगा तो भजन करने नहीं आएंगे। तो इस जीव का उत्साह काहे के लिए? भोगों के लिए तो है। महावीर भगवान तो एक तरफ रहेगा, महावीर भगवान एक तरफ रहेगा, महावीर भगवान का वैराग एक तरफ रहेगा, महावीर भगवान का उपदेश एक तरफ रहेगा, महावीर भगवान तो एक तरफ रहेगा भगवान जी। लेकिन भगवान आत्मा जीव के मति पे तो भोग छाए। और ये तारण स्वामी यहाँ कह रहा है, आप हम ना चवंतम, ए जीवात्मा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें संसार के प्रति उत्साह है या फिर उदासीनता? एक तरफ पर पदार्थों क्रियाओं को जो संयोग में घट रहा है, उन सब चीजों को देख के उदासीनता आती है। भगवान आत्मा देखो, इन सब कारणों से ही जीव संसार में भटक रहा है। देखो अपन राग कर रहे हैं ना भैया, ये राग ही संसार का मूल। अनंत काल से मिथ्या मानता रख रहा है ना, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे ये संयोग, ये जो अपन अभी वर्तमान में कर रहे हैं, इस कारण ही तो अनंत काल से संसार में रहे हैं। और आज क्या कर रहे हैं? आज इन्हीं सब चीजों में उत्साह फिर से है। यही घर मेरा, यही परिवार मेरा, यही इंद्रिय विषय मेरे, वही टीवी, वही मोबाइल, वही फ्रिज, वही समाज, वही भी कथाएं, वही व्यसन। संसार में किस कारण से थे? इन्हीं के कारण से था, और कोई दूसरा कारण तो नहीं था। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र थे ना संसार का कारण। और आज क्या कर रहे हैं? वही मिथ्या दर्शन, वही मिथ्या ज्ञान, वही मिथ्या चारित्र, आज भी उसी में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। पहले भी उन्हीं का उत्साह करके संसार में भटके थे, और आज भी बाहर की क्रियाओं के प्रति, संयोगों के प्रति उत्साहित होके वही क्रियाकांड आरंभ कर रहे हैं। तो अब बताओ, आप ब्रह्म से कैसे छूटेंगे? आभम्बम ना चवंतम, आप ब्रह्म में मत चकरा। कैसे नहीं चकराए गुरु महाराज? कहले आप ब्रह्म में मत चकराओ भैया। कैसे नहीं चकराएंगे ना, कि दिन रात तो आप ब्रह्म है, दिन रात आप ब्रह्म है भैया। अपने आत्मा के ब्रह्म स्वभाव से बाहर जो कुछ भी है, वो दिन रात तो आप ब्रह्म का पोषण हो रहा है। अब कैसे ना चकराए गुरु महाराज? कहले एक बात बताओ गुरु महाराज, कहले गुरु महाराज, हमारे घर में यदि नई वॉशिंग मशीन या नई टीवी आएगी तो हमें उत्साह होगा नहीं होगा? हमारे पुण्य उदय से यदि हमारे घर में नई 4 व्हीलर आएगी तो हमें उत्साह होगा नहीं होगा? हाँ,
नया मोबाइल आएगा तो उत्साह होगा नहीं होगा भैया? यदि राग की गृद्धता है तो तत्व का निर्णय नहीं है कि पुण्य उदय से आया है, मैं लेके आया हूं तो जरूर होगा। उसमें राग की प्रवृत्ति तीव्र है, विषय भोगों में प्रवृत्ति तीव्र है तो बहुत अधिक उत्साह होगा भैया। तो भैया एक तत्व का निर्णय है तो अंतरात्मा कहेगी अरे भगवान तेरे घर कुछ नहीं आया, पुद्गल का परिणमन हुआ है, ये पुद्गल की 4 व्हीलर आके सामने खड़ी हो गई है पुण्य की वजह से, और ये पाप की वजह आएगा तो मान लो यदि उस 4 व्हीलर की वजह से एक्सीडेंट हो जाए अब भी वाली, तो पाप को लेके आई हो तो तुम पता लगा तुमने खूब नाचा खूब गाया भैया मैं 4 व्हीलर आई, नरियल फोड़े, क्या बोलते हैं आरती उतारी इसकी, और पता लगा थोड़ी दूर चलाई और पलट गई और एक दो निपट गए हैं, अब कहां गया उत्साह? तो पुण्य का उदय आया तो उत्साह है, और पाप का उदय आया तो रोष द्वेष रोना। तो भगवान जी ब्रह्म कहां गया? वो आप ब्रह्म की चक्राने रूप भावना कहां गई? वो तो वही चल रही है, बाहरी बाहर बाहरी बाहर बाहरी बाहर बाहरी बाहर, उपयोग बाहरी बाहर परिणमन कर रहा है। तो गुरुदेव की बात है भैया कि सुनो जीवात्मा, यदि आप ब्रह्म में चक्राओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, आपका जहां उत्साह होगा उपयोग आपका वहां लगेगा। और देखो आगे क्या कह रहा है, देखो रोज ही अपन इस गाथा को पढ़ रहे हैं, विकहा विष्णस विषय मुक्तम च, तुम 4 प्रकार की विकथाओं को और व्यसनों को इनसे मुक्ति की चिंता करो। ये जो 7 प्रकार के व्यसन में है ना, और 4 प्रकार की विकथाएं हैं, इनके जो विषय है इनसे मुक्त होने की चिंता करो, मुक्त हो। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में विकथाएं और व्यसन रहेंगे तो भगवान जी तुम्हारा उपयोग अशुभ में आचरण करे बिना नहीं रहेगा। क्योंकि 4 प्रकार की विकथाएं और 7 प्रकार के व्यसन नियम से पाप बंध का कारण है, नियम से पाप बंध का कारण है। तो ये 7 व्यसनों के हम त्यागी हैं। हम फिर रोज कहते हैं टीवी मोबाइल, यदि आप पेपर आदि में यदि आप कुछ भी पढ़ते चित्र देखते हो तो वो सब कुछ हो रहा है। तो क्या कह रहा है भैया, आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। कैसे मुक्त होंगे भैया? कारण आपको मुक्त होने की विधि बताओ, नीचे दे दी उन्होंने, ज्ञान सहावंसु संयम, ये है मुक्त होने की विधि। अब अपनी रुचि यहां तो लगे कि अपने को ये बात सुन के ही उत्साह जाग जाए, आहा ज्ञान सहावंसु संयम, अरे भगवान आत्मा, मेरा जीव आत्मा ज्ञान के लिए कहां कहां नहीं भटक रहा, ज्ञान पाने के लिए भैया संसार के दुखों से छूट जाऊं, इस जन्म मरण की प्रवृत्ति से छूट जाऊं, ऐसा दुखों से छूटने के लिए कौन कौन से मंदिर नहीं जा रहा, कौन कौन से मस्जिद नहीं जा रहा, कौन कौन से गुरुद्वारे में नहीं जा रहा, कौन कौन से तीर्थ नहीं जा रहा। मेरा ये जीव आत्मा अनंत काल से इन दुखों को छूटने के लिए कहां कहां नहीं भटक रहा, दर दर तो भटक रहा भैया। लेकिन आज देखो उत्साह आना चाहिए भगवान जी, क्या कि आचार्य श्रीमद तारण स्वामी या सर्वज्ञ भगवान की वाणी से क्या मिल गया, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, ज्ञान सहावम सुसंयम, कि उन्होंने बता दिया कि तू स्वयं ज्ञान में स्वभाव का धारी सुसंयम स्वसमय है, इस पर पुद्गल पर समय में तेरा कुछ भी नहीं है। ये पुद्गल रूप पर समय तो पर पर्याय है, खाना पीना उठना बैठना सोना नहाना धोना चलना फिरना बोलना बताना समझना समझाना, ये सब तो पर समय की बात है, ये तो पर्याय में हो रहा है, पर समय में हो रहा है। लेकिन सुसंयम, तू स्व समय में ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा है, दिव्य चेतन ज्ञान स्वभावी आत्मा है। कितनी करुणा कर दी आचार्य भगवंतों ने, जिनेंद्र भगवान की इस अमृत में वाणी ने जीवों पर कितना उपकार कर दिया कि वो सुखी होने का मार्ग ढूंढ रहे थे, आत्मज्ञान को खोज रहे थे भैया, अपनी आत्मा की संतुष्टि खोज रहे थे। देखो कितना उपकार कर दिया, कैसे कह दिया कि देखो हे भव्य आत्मा, देखो 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 ज्ञान सहावम सुसंयम, तुम्हारा स्वसमय में तुम्हारा ज्ञान स्वभाव तो तुम में बरत रहा है, तुम हो क्या स्वभाव, कितना कितना सहज मार्ग बता दिया, तुम्हारे अंतर में तुम्हारी चेतना है। अब देखो इस सत्य को सुन के अपन उत्साहित हुए नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भैया ऐसा लगा जैसे कि भैया एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कोई उत्साह नहीं आया, कोई उमंग ही नहीं जगी मन में। यदि भैया देखो क्या होना चाहिए था, जैसे आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये ज्ञान स्वभाव तुम्हारा है,
एक तो पहली बात क्या होना चाहिए थी कि पहले मैं ज्ञान स्वभाव हूं, पहले ऐसा उत्साह आना चाहिए था। और यदि ये उत्साह आ जाता तो फिर ये भावना होनी चाहिए थी, जब मेरा स्वभाव है तो मैं इसे व्यक्त करके रहूंगा, अब संसार के विषय से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ऐसी उमंग उठनी थी, होलक उठनी थी भैया। जब मैं ऐसे चैतन्य में ज्ञान स्वभाव का धारी हूं, जैसे आचार्य भगवान ने कहा था क्या कि ज्ञान सहावम सुसंयम, कि तू ज्ञान स्वभावी है, स्वसमय में परमात्मा है। जैसे ही आपने ये वचन सुने थे तो हुलक आ जानी चाहिए थी, अरे मेरे अंदर में अपनी चेतन संपदा है, अब मैं इसे प्रकट करके रहूंगा। जैसे कि आपको बता दें कि आपके घर के नीचे 4 घड़े गड़े हैं हीरे मोती के, क्या 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 आएगा मन में, क्या परिणाम आएगा? पहले तो उत्साह आएगा कि मेरे घर के नीचे ये 4 घड़े गड़े, और फिर क्या करोगे, अब इन्हें खोद के बाहर निकालना, क्या ना सारी दरिद्रता मिट जाएगी, सारी दीनता मिट जाएगी, क्या ना उस जमीन को खोदना है और उन घड़ों को बाहर निकालना, सारे संभ्रम समारंभ आरंभ सब चालू हो जाएगा भैया, सारे सारे उत्साह जाग जाएंगे, मन से तीनों काम होने लगेंगे। अब एक बात बताओ भैया, देखो देखो घड़ में 4 घड़े गड़े हैं, इस बात को सुन के उत्साह आ गया, पहले अपने आप करोड़पति मानने लगे, अरे हीरे मोती के घड़े गड़े हैं, अब तो संसार में अपने को बराबरी कर सकता नहीं है। और फिर उमंग आ गई कि अब इन्हें जल्दी योजना बनने लगी कि कैसे खोदना है, कैसे निकालना है, उन्हें कैसे छुपाना है, उनकी सुरक्षा कैसे करना है, पूरी की पूरी योजना, पूरा पुरुषार्थ में काम करने लगा। और देखो आचार्य भगवान ने सब कुछ चालू हो गया, और आचार्य परमात्मा ने देखो यहाँ कह दिया ज्ञान साहवम सुसंयम, कि तू ज्ञान स्वभावी चेतन में परमात्मा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के 4 घड़े तेरे अंदर गड़े हुए हैं। अब बताओ भैया, इन घड़ों को निकालने के लिए कौन सा उत्साह आया? उत्साह आया, आओ चतुष्टय मेरे अंदर में है। और यदि उत्साह ही नहीं आया तो फिर ये विचार करने की परंपरा ही नहीं बनी कि मैं पुरुषार्थ करके इन 4 चतुष्टय को प्रकट करूंगा, इन 4 चतुष्टय को मैं अपनी पर्याय में व्यक्त करूंगा। और भैया मैं इसके अनुभव से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करके अपने कल्याण का मार्ग बनाऊंगा। भैया लोग कहते हैं ना, बहुत सारा स्वाध्याय करने के बाद भी हमें आत्म अनुभव क्यों नहीं हो रहा? भगवान जी, बहुत सारा स्वाध्याय करने के बाद भी आत्म अनुभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आत्मा के प्रति उत्साह नहीं है और वैसा पुरुषार्थ करने की रुचि नहीं है, उस रूप अभ्यास करने की रुचि नहीं है, उस अनुसार भेद ज्ञान करने की रुचि नहीं है, वैसा रोमांच नहीं आता तत्व के लिए। रुचि पढ़ने में सम ज्ञान में रुचि तो भैया बच्चों को स्कूल की पढ़ाई करने में रुचि, तो रुचि लोगों को उपन्यास पढ़ने की रुचि है, लेकिन भैया शास्त्र पढ़ने की रुचि, तो वही हम कह रहे हैं ना, उपन्यास पढ़ने वाला पाप बंद करता है, शास्त्र पढ़ने वाला पुण्य बंद करता है। उपन्यास पढ़ने वाला पाप बंद करता है, शास्त्र पढ़ने वाला पुण्य बंद करता है, और वो भी सही शास्त्र पढ़ रहा हो तो पुण्य बंद करता है। मिथ्या शास्त्रों को पढ़ने वाला तो पाप बंद ही करता है, कुशास्त्रों को पढ़ने वाला तो पाप बंद ही करता है। तो भगवान जी यहाँ तो बंद ही चल रहा है ना, यहाँ तो आब्रह्म ही चल रहा है ना, आब्रह्म ही चल रहा है। मतलब भैया आप शास्त्र पढ़ रहे हो या उपन्यास पढ़ रहे हो या स्कूल की किताबें पढ़ रहे हो, पढ़ तो आप पढ़ ही रहे हो ना, बस अब चल कहाँ रहा है? अरे भगवान स्कूलों में भी प्रयोग करवाते, प्रैक्टिकल करवाते, उत्साह पूर्वक प्रैक्टिकल करवाते। जो छात्र जो विषय लेता है उसे उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं भैया, उसका प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें उत्साह दिखाओ, आपकी जिसमें रुचि है आपका विषय वो। स्कूल में भी व्यवस्था ये कि जो आपकी रुचि है आपको वही सब्जेक्ट लेना है। भगवान आत्मा जब स्कूल में तक ऐसी व्यवस्था है, लौकिक व्यवहार की पढ़ाई में ऐसी व्यवस्था है, तो यह तो मुक्ति का मार्ग है, कल्याण की बात है। यहाँ कैसी रुचि है आपकी? कैसी रुचि है? कभी उत्साह आया भैया? तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान सहावम सुसंयम, वो ज्ञान में ध्रुव वीतराग स्वभाव, स्वसमय में परमात्मा सदा काल मेरे अंतर में ध्रुवता से बरत रहा है। तो भगवान जी इस ध्रुवता का, इस आनंद का कोई और छोर नहीं है, ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है।
ऐसा जान के क्या भैया कभी उसको अपने अंतर में अनुभव में लिया? देखो भैया, ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं। ये अतीन्द्रिय आनंद, ये कभी अतीन्द्रिय आनंद का कभी नाश होने वाला नहीं है भैया। कभी ऐसा अनुभव किया, बस हुआ कभी अनुभव, कभी खत्म नहीं होगा ये आनंद, कभी 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 खत्म नहीं होगा। लेकिन भगवान जी, जीव ने कभी इस बात की अनुभूति नहीं करी। क्या अनुभूति नहीं करी भैया? कि ये आनंद अक्षय और अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। जाग जाओ जीवात्मा। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी सहज जगा रहे हैं, बहुत सरल रूप से जगा रहे हैं और एकदम सरल मार्ग बता रहे हैं। और कैसे सरल मार्ग बता रहे हैं भैया? कि भगवान आत्मा आवम्बम ना चावंता, मत चकराओ। तो गुरु महाराज कहाँ जाए कि ना, इस मनुष्य भाव में ज्ञान सहावम सुसंयम, तुम सम्यक ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करो, स्व समय को जानो, तो कल्याण होगा। रुचि जगा भगवान जी, संयम सहकार ममल अन्मोयम। क्यों? क्योंकि स्व आत्मा के सहकार किए बिना आत्मरमणता प्रकट होने वाली नहीं, और आत्मरमणता के बिना मोक्ष होने वाला नहीं। दोनों बात निश्चित है। कहाँ की रुचि है बताओ तो जल्दी? रोटी बनाने की। सही कह रहा है। जितनी रुचि यदि रोटी बनाने की है भगवान आत्मा, यदि उतनी रुचि अपने अंतर आत्मा की आ जाए, तो फिर इस जगत में कोई भी तुम्हें संसार में रखने वाला नहीं। रुचि, सिर्फ रुचि रुचि। रुचि, उत्साह। कचौड़ी बनाने कह दो आप, 5 धरती पे नहीं टिकते। ये ला दो, ये ला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये रख कर दो, ये बना दो, ये रख कर दो। गुलाब जामुन बनाने कह दो आप, मावा ले आओ, चाशनी ले आओ, भूरा ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, पाँव नहीं रुकते जमीन पे, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है। और कह रहे भैया तू आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा है। अब फिर देखो भैया, फिर कोई उत्साह नहीं, फिर कोई उमंग नहीं, फिर कोई रुचि नहीं। फिर तो ऐसा हो जाते हैं जैसे किसी ने 2-4 थप्पड़ मारे हो और जबरदस्ती प्रवचन सुना रहा हो। जबरदस्ती किसी ने बांध दिया हो, जबरदस्ती किसी ने अटका दिया हो और जबरदस्ती सुना रहा हो, जबरन पानी डाल। इसलिए कह रहा ये मोक्ष का मार्ग उत्साह से चलता है। अरे संसार के छोटे छोटे कार्य बिना उत्साह के नहीं होते, तो फिर ये तो 3 लोक के नाथ बनने की बात है भगवान जी, ये कैसे बिना उत्साह के हो जाए? उत्साह आपके अंदर विश्वास पैदा करता है। यदि आपको उत्साह आ जाए कि नहीं मैं भगवान आत्मा हूं, मैं सम्यक दर्शन प्रकट करके रहूंगा, तो ये उत्साह आपके अंतर में आपके परिणामों को विशुद्ध करने में कारण बनेगा। आप उसका विचार करोगे बाहर, जब मैं हूं 3 लोकों का नाथ भगवान आत्मा, तो आपको उत्साह आएगा भैया। क्या उत्साह आएगा? कि मैं अपनी शक्ति को प्रकट करके रहूंगा, अरे मैं तो परमात्मा हूं। तो क्या होगा? आप उसको जानने देखने का अभ्यास करोगे, आप अपनी रुचि बदलोगे, आप पर भाव से भिन्नता करोगे भैया। क्या? जब मैं 3 लोक का नाथ परमात्मा हूं, तो इस शरीर से मेरा क्या नाता? पाप में से कसाय से मेरा क्या नाता? ये विकथाओं और व्यसनों से मेरा क्या नाता? देखो अभी हम आपसे कहें कि भैया व्यसनों को और विकथाओं को छोड़ दो, तो अभी आप क्या कहोगे? भैया हमें संसार में रहना है, यदि हम विकथा नहीं करेंगे तो हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, यदि हम चुगली नहीं करेंगे तो भाई हमारे साथ बैठेंगी नहीं, यदि हम टीवी नहीं देखेंगे तो हमारा टाइम पास नहीं होगा। अभी आप क्या का पक्ष रखोगे भैया? संसार का आपका पक्ष बता देगा, आपका पक्ष बता देगा कि भैया यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा दिन भर टाइम पास कैसे होगा भैया? आप कह रहे हो टीवी देखना छोड़ दो, मोबाइल देखना छोड़ दो, पेपर पढ़ना छोड़ दो, तो भैया यदि हम ये सब छोड़ देंगे तो हम दिन भर करेंगे क्या? यदि 4 लोग मिले और हम भी कथा नहीं करेंगे, पापों की चर्चा नहीं करेंगे, संसारिक कथा नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? चारों कथा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप करने के लिए तो बता। हमारा कर्तव्य का जो भूत है, मन एक भूत है भैया, कर्तव्य का भूत है। जो हमारा कर्तव्य का भूत है, ये मन रूपी भूत कहता है या तो मुझे काम दो, और नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शैतान
ये तो चलता फिरता शैतान है। ये तो कहता है या तो तुम मुझे काम दो, या तो तुम माल ही खसकवा लो, या तो तुम मंदिर ही ले आओ, या तो तुम भोजन ही बनवा लो। तुम या तो मुझे काम दो, और नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये भूत ये जिन है भैया, तुमने प्रकट कर लिया ये जिन। या तो तुम जिंदगी खंभे पे चढ़ो तो तुमने भूत प्रकट हो गया भैया, मन सहित होगा, संगीत पंचेंद्रिय होगा, ये मन रूपी मोहिनी कर्म का भूत, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का ये भूत ये प्रकट हो गया। अब ये भूत कह रहा भैया पर वस्तुओं में अपनापन करो, दिन भर काम दो, और तुमने यदि काम नहीं दिया मिथ्या। देखो चारित्र मोहिनी से राग का रस चाहिए, द्वेष का रस चाहिए, रस विपाक चाहिए। राग का रस, मोह का रस क्या बोलते हैं, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दो चीज है ना। दर्शन मोहिनी से मन को क्या चाहिए, मान्यता, ये सब मेरा, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या संस्कार। दर्शन मोहिनी से क्या चाहिए, मिथ्या मान्यता है। और चारित्र मोहिनी से क्या चाहिए, राग का रस, क्रोध का रस, मान का रस, लोभ का रस। अब ये दोनों रस मन को चाहिए भैया, और पंच इंद्रिय के माध्यम से इन दोनों रस को उसे पीना है। पांच इंद्रिय के माध्यम से मन को दोनों रस चाहिए, एक मिथ्या मान्यता का रस चाहिए, और एक राग आदि, क्रोध आदि, काम आदि, इन 25 कसायों का रस चाहिए भाई। अब बताओ भैया, ये मन तो भूत है, इसे ये रस चाहिए। अब आप इससे कहो भैया अरे आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा का हट जी क्या होता है, हम तो जानते नहीं है। तुरंत झटक देगा, आत्मा हो तुम, विरक्ति की भावना भाव, विगता से हटो, व्यसनों से हटो, पापों से हटो, वैराग्य की भावना भाव। कहेगा ये क्या होता है, ये कुछ नहीं चाहिए हमें। कहना अच्छा वैराग की भावना, कहना हमने वैराग भावना पढ़ ली, हो गई हमें वैराग की भावना। अरे वैराग भावना भाने कहा था, वैराग भावना पढ़ने थोड़ी कहा था। कहना बस वही ठीक है, वही ठीक है, पढ़ने का काम कर लिया ना, काम खत्म। वैराग हो गया, इतना तपस्या करता नहीं, इसके बाद भी सच्चा वैराग नहीं है, सम्यक ज्ञान पूर्वक। वो वैराग है पापों से। वो कैसा पापों से वैराग है, मैं पाप करूंगा तो नरक जाऊंगा, ये उसकी सोच है। ये उसकी सोच है, मिथ्या वैराग है। यदि उसको पापों से सच्चा वैराग होता तो वो ये विचार नहीं करता कि मैं पाप करके नरक जाऊंगा इसलिए मैं पुण्य कर लूं या नियम ले लूं। उसको ये भाव होता, उसे क्या भाव होता कि भैया ये सब परिणमन है, मैं से भिन्न गायक तत्व भगवान, ये होता उसे। अपने चैतन्य के प्रति उत्साह होता, व्रतों के प्रति उत्साह थोड़ी ना होता। व्रतों के प्रति उत्साह है सम्यक ज्ञानी को होता है, लेकिन आत्मरमणता के लिए होता है। और अज्ञानी को जो होता है वो आत्मरमणता के लिए नहीं होता, वो पर की चाह से ही होता। तो भैया क्या कह रहे हैं अपन, यहाँ अपन क्या उदाहरण दे रहे थे भैया कि भैया आपसे कहो कि भैया शांत होके बैठो, तो मन वो कहे काम दे दो भैया चुपचाप, नहीं तो हम कुछ नहीं करने देंगे, खा जाऊंगा। ये है जीव की दशा। इसलिए भी कथा जीव, इसलिए हमें भी कथा करनी पड़ती है, हम चाहते नहीं करनी पड़ती। इसलिए हमें टीवी देखनी पड़ती, नहीं तो मन कहाँ लगाए, मनोरंजन कहाँ करें। इसलिए हमें चार लोगों के बीच में बैठना पड़ता है। तो भैया ये जो है इस संसार का पक्ष है जीव के अंतर में, और जीव छोड़ने नहीं चाहता। हम समाज के बीच में कैसे रहेंगे भैया, यदि आपकी बातों को मान लेंगे तो ये समाज में हम तो अनोखे होंगे। चार लोगों के बीच में कैसे बैठेंगे हम, ये पक्ष है जीव का। तो इसका मतलब ये पक्ष सिद्ध करता है कि आप संसार में ही एकत्र रखना चाहते हो। आपको अपने पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है कि आपके पुण्य पाप से आपको यश कीर्ति वैभव मिलेगा। आपको अपने पुण्य पाप का निर्णय नहीं है कि भगवान जी ये समाज पुण्य से पूछता है और पाप से धिक्कारता है। आपको पुण्य पाप का निर्णय नहीं है, आपको वस्तु सब का निर्णय नहीं है। आपको निर्णय कहेगा भैया कि हम झूठ बोलते हैं, मायाचरण करते हैं, विकथा करते हैं, व्यसन करते हैं, इसलिए हमारा साथ सब लोग देते हैं। अरे हम सदाचार करने लगेंगे, हम सदाचार करने लगेंगे, लोग हमारा साथ छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी मिथ्या मान्यता। अब बताओ कैसे कल्याण करवाएं, कैसे कल्याण होगा? सदाचार में जीवन जिएंगे तो दुनिया दूर भगेगी भैया, ना दोस्त बचेंगे, ना भाई बचेंगे, ना मित्र बचेंगे। ऐसी जीव की उल्टी सोच है, उल्टी मान्यता है, और इस उल्टी मान्यता से ये जीव अनंत काल से संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है, इस संसार का ही पक्ष करके बैठा है। तो भगवान जी
जब तक जीव के अंदर में ऐसे जब तक जीव के अंदर में ऐसे संसार का पक्ष रहेगा तब तक कहां से मुक्ति होगी? मुक्ति 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 की बात कर रहा हूं। मुक्ति यानी अपने को मुक्ति चाहिए, तत्व का विचार करने की आदत को, तत्व का विचार कम से कम अपन भगवान की वाणी को काटे तो ना, कम से कम अपनी अंतरात्मा ये तो कहे भैया वास्तव में हमसे विकर्ता व्यसन आदि में जो हमारा पक्ष है ये हमारी आत्मा के पतन का कारण है। कम से कम ये सब कहे तो, ये सब चिंतन तो करें। लेकिन भैया अपन उल्टा कहते हैं, उल्टा कि हम जिएंगे कैसे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। यहाँ आपकी मान्यता को बदलने की बात चल रही है कि आज आप उस मान्यता, आज आप क्या बोलते हैं, मिथ्या व्यवहार से अपनी इज्जत मान रहे हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम आपको। आज जो आपका झूठा मिथ्या व्यवहार है, यदि हम आज कुदेवों के पास नहीं जाए तो हमारे हिंदुओं से विरोध नहीं हो जाए। तो आज आप मिथ्या व्यवहार से अपनी हस्ती मान रहे हो। आप सम्यक की महिमा नहीं जानते कि सम्यक दृष्टि तो देवों द्वारा पूजे। तो ये संसार के सड़े भूसे लोग तो पांव के नीचे धूल भी बन के पड़े रहे। सम्मान है। क्या कह रहा है? आज अपन क्या मानते हैं भैया कि ये मिथ्या व्यवहार जो हम कर रहे हैं, भी कथाओं का, व्यसनों का, पापों का, ये जो हम मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं, इस मिथ्या व्यवहार के कारण हमारी इज्जत हो रही है। तो भैया यदि हम ये मिथ्या व्यवहार का त्याग कर देंगे तो इस समाज में हमें पूजने वाला कौन रहेगा? कोई पूछेगा तो क्या? मैं तो मतलब क्या कहना है भैया, क्या स्वीकार करिए अपन ने कि मिथ्यात ही, सुन लो भगवान जी क्या मान रहा है अपन अनंतकाल से, मिथ्यात और मिथ्या व्यवहार ही हमारे लिए पूजनीय है। वो लोग हमें पूजा इसके कारण कर रहे हैं। यदि हम अनायत मिथ्या समझ नहीं रहना अपन, ये मिथ्या है तो ये समझ रहेंगे। ये जिनवाणी इतने से क्या सुना रही है, जिनवाणी इतने से क्या सुना रही है भगवान जी? कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, भी कथा, व्यसन, जिनवाणी क्या क्या त्याग करा रही है? भगवान की वाणी सुनने का क्या लाभ? ये आब्रह्म की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये आब्रह्म की चर्चा करने का क्या लाभ, ये तो बताओ भैया। मेरे आत्मा, मेरे ब्रह्म स्वभाव से बाहर जो कुछ भी है वो सब आब्रह्म है, ये कहने का क्या लाभ? यदि अपने को व्यसनों से, पापों से, विकथाओं से विरक्ति नहीं आ रही तो ये सब कहने का क्या लाभ, ये तो बता। बोलने से क्या होगा? क्या होगा? बोलने से कुछ होता ही नहीं भगवान आत्मा, अंतर से स्वीकार करने से होता है भगवान जी। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। मैं ना किसी को बचा सकता, ना मैं किसी को मार सकता भगवान जी। अपनी योग्यता से सारा परिणमन हो रहा है। ये विकथा हो, व्यसन हो, इनसे कभी भी यश कीर्ति का उदय नहीं आ सकता। विकथा व्यसनों से हमेशा अपयश कीर्ति का ही उदय आएगा। ऐसा जान के तू इनसे व्रत होगा तो तुम्हें तेरी यश कीर्ति बढ़ेगी भगवान, अपने आप यश कीर्ति बढ़ेगी, अपने आप ही सम्मान बढ़ेगा भाई। शुरू में ऐसा लगेगा भैया कि 4 मित्र छूट गए, लेकिन भैया जैसे ही मित्र, जैसे अंतर में यश कीर्ति का उदय बढ़ेगा, आत्मा की ओर रुझान बढ़ेगा, जैसे पुण्य का उदय बढ़ेगा, वैसे 4 छूटे तो 40 आसपास घूमने लगेंगे अपने आप। लेकिन तत्व का निर्णय हो तब तो, जीव को तत्व का निर्णय हो तब तो वो इन अज्ञान भाव से छूट के और ज्ञान भाव की ओर, सम्यक ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे बढ़े। लेकिन जीव को तो क्या निर्णय भैया कि हम करेंगे तो होगा, हम छीनेंगे तो मिलेगा, हम मायाचारी करेंगे तो दुकानदारी चलेगी, हम झूठ बोलेंगे तो ग्राहक सामान लेके जाएगा, हम कसाय करेंगे तो बच्चे हमारी बात मानेंगे। तो जीव को तो स्वयं वो अंतर में देखो, जीव को क्रोध करने की आदत है ना, तो क्रोध से ही सब काम करना चाहता है।
झूठ बोलने की आदत है ना, तो झूठ बोल के ही काम करना चाहता है। मायाचारी करने की आदत है ना, तो मायाचारी करके ही काम करना चाहता है। लोभ करने की आदत है ना, तो वो सोचता है कि मैं लोभ करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, तभी तो धन आता है। ये जीव की क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय, ये जीव की आदत है। तो सोचता है जो मेरी लत है उससे सब काम हो रहा है। और सर्व भगवान कह रहे हैं, भगवान जी पुण्य और पाप से हो रहा है, तू करता धरता नहीं। अब बता क्या मान रहा है, क्या मान रहे हो, क्या मान रहे हो? कर लो भगवान जी फिर। मन वो भूत है जो 2 मिनट शांत होने के लिए नहीं बैठने देगा भैया। मन चंचल है, काय में चंचल है, कसाय में, ये पाप भाव में, ये व्यसनों में, इन विकथाओं में, 4 प्रकार की विकथाओं में, 5 प्रकार के पापों में, इन पर भाव के लिए मन चंचल है भैया। बस मन से बोलो शांत हो जा भैया, 2 घड़ी शांत हो जा, अपने आत्म तत्व का चिंतन कर ले, अपने गायक तत्व का चिंतन कर ले। वो कहाँ सुन रहा हो किसी की? इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आपने अनंत काल से आपने और हमने कभी इस समय में संयम सहकार, कभी अपने भीतराग तत्व का सहकार करने का निश्चय ही नहीं किया, अपनी रुचि नहीं लगी कभी इसमें। मगर आज भी भैया क्या कर रहा है, आज भी तत्व चर्चा सुन रहा है, बहुत सारी चर्चाएं सुन रहा है, लेकिन आत्म कल्याण करने की कोई बात बनी नहीं रही। तत्व चर्चा सुन लो भैया, अच्छे से आधे घंटे बैठ के खूब तत्व चर्चा सुना लो भैया। क्या चर्चा सुना लो भैया? अपना आत्म स्वभाव मात्र उपाधि है भैया, अपना आत्म स्वभाव ही ब्रह्म है, और इस आत्म स्वभाव से बाहर जो कुछ भी है वो क्या है भैया? आत्म स्वभाव से बाहर जो कुछ भी वो क्या है? अब्रह्म। आप ब्रह्म है। अब पूछो भगवान जी, भैया तुम्हारी रुचि काहे की, तमस्या काहे में? अब पूछो धीरे से, भाई तुम्हारी रुचि काहे में? पर अब कोई कुछ नहीं कहेगा, भैया अपनी चद्दर कौन उगाड़े? हाँ, संसार में ही है। भैया यही तो मिथ्यात है, यही तो मिथ्यात है कि आप ब्रह्म और ब्रह्म में भेद जानने के बाद देखो कितनी बड़ी विडंबना। जब तक नहीं जानते तब तक छोड़ो, जब तक नहीं जानते थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, तब तक तो अज्ञानी थे। लेकिन भगवान जी आज भी अज्ञानी बने हुए हैं। कैसे अज्ञानी बने हुए हैं? अब तो जान रहे हैं कि ब्रह्म स्वभाव क्या है और अब्रह्म क्या है। अब तो जानबूझ के जहर खा रहे हैं भगवान जी। अब जानबूझ के जो जहर खा रहा है उसको कब तक मोक्ष होगा? आज तक अपन नहीं जानते थे सही क्या और गलत क्या, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो जानते हैं ना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब तो जानते हैं ना कि ये 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद और भी अनंत, ये आत्मा नहीं मरेगी, आगामी भवों में भी इस आत्मा का जीवन है। अब तो जानते हैं ना कि द्रव्य तो नित्य है भैया, और यदि इस नित्य द्रव्य स्वभाव का यदि सम्यक श्रद्धान अपन ने नहीं किया तो ये बात तो निश्चित हो गई क्या कि आगामी भव अपना दुर्गतियों का है। अब तो जानते हैं ना। अब जानने समझने के बाद भी यदि अपने को आत्मा का बहुमान नहीं आ रहा तो फिर क्या कर ले भगवान? आत्मा कहाँ ले जाए, क्या करे? चलिए बताओ क्या करे? एक सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे गति बंद हो रहा है, और भाई 7 कर्म प्रकृतियां बन रही हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अभिप्राय, नाम, गोत्र आदि, वेदनी, ये सारे 7 कर्मों की प्रकृतियां बन रही हैं सुबह से लेकर रात तक। एक समय के लिए भी खाली नहीं है उपयोग आश्रव बंद से। अब एक समय के लिए भी आश्रव बंद से ये उपयोग खाली नहीं है। अब भगवान जी ये उपयोग में निरंतर आश्रव बंद चल रहा है। अब संबर तत्व तो ला लेके आओ, संबर 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 भाव लेके आओ। क्या संबर भाव? नहीं माला फेर ली, संबर थोड़ी ना है, शुभ है भैया। मंदिर चले गए, संबर थोड़ी ना है, शुभ है भैया। उपवास कर लिया, संबर नहीं है, शुभ है भैया। भैया क्या करें, प्रवचन सुन लिए, संबर थोड़ी ना है, शुभ है। फिर संबर भाव चाहिए,
संवर भाव क्या होगा भैया? तत्व के प्रति उत्साह है, रुचि, रुचि आएगी तत्व की तो संवर है, सम्यक है क्योंकि, और सम्यक प्रकट होगा तो संवर होगा, और संवर होगा फिर आश्रव बंध का निरोध होगा। जितनी देर तुम्हारी भावना अभिप्राय तत्व को ग्रहण करने को, उतनी देर के लिए बस। और जैसे ही वो अभिप्राय जाएगा, जैसे ही वो लक्ष्य खत्म होगा, फिर से वही अनंत संसार का आचरण चालू हो जाएगा। आश्रम का रुकना है संभव। आश्रम का रुकना संभव है, और आश्रम रुकता सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्म अनुभव से, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भगवान जी इतना सुनने के बाद भी सही बता दो, ब्रह्म मतलब तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली शक्ति, उस ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की भावना आ रही है, और आप ब्रह्म मतलब नर्क निरोध ले जाने वाली विभाव परिणति, उसमें रमण करने की रुचि आ रही है। कहाँ जाना चाहते हो भाई? जल्दी मर जाए तो अच्छा, नर्क तो जाना ही है भैया, निश्चित है। कहा है भैया? क्योंकि तुमने काम इतने अच्छे करे जीवन भर, और आखिरी में परिणाम इतने अच्छे कर रहे हो कि नरक गति तो जाना ही है, निश्चित ही जाना है। क्यों भगवान जी? क्योंकि भगवान जी परिणाम ही ऐसे कर रहे हो, तो भाई करे क्या? भगवान आत्मा इन पर भाव से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव प्रकट करो ना। कि इसमें तो रुचि नहीं लगती, रुचि क्या में लगती है? क्रियाओं में। क्रिया कर ली हमने, तो ये क्रिया कर ली, बढ़िया आनंद, कोई चिंता ही नहीं। सही बता, अच्छा क्रोध करने की आदत है नहीं? छोड़ना चाहता है कोई? कोई छोड़ना ही नहीं चाहता भगवान आत्मा। ना कोई क्रोध छोड़ना चाहता है, ना कोई लोभ छोड़ना चाहता है, ना कोई मायाचारी छोड़ना चाहता है, कुछ नहीं छोड़ना चाहता जी भैया। यदि जीव छोड़ना चाहता तो ना छूटे, ऐसा संभव नहीं है। लत है, ये संस्कार है जीव के, और ये संस्कार नहीं छूटते। इसका कारण क्या भैया? कि जीव को अपने निज अंतर आत्म शक्ति की रुचि नहीं है भैया। जब तक जीव को अपने अंतर आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, जब तक गाड़ी तो घिस रही है। और आचार्य तारण स्वामी नहीं कह के थक गए, गुरु माँ तो कह के नहीं थके, वो तो एक गाथा में कह के चले गए। लेकिन हम ही पागल है जो 8-9-10 दिन से ऐसे घिस रहे हैं, आ बम बम ना चावल, हम कह के थक गए गुरु महाराज इस बात को। हे जीवात्मा, आप ब्रह्म में मत चकराओ, आप ब्रह्म की भावना में मत चकराओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप ब्रह्म है तब तक भैया जीव का उत्थान नहीं हो सकता, जीव का उत्थान नहीं हो सकता। जीव ऊर्ध्वगमन करते हुए अपने भीतरा भाव को प्रकट नहीं कर सकता जब तक आप ब्रह्म। और भगवान आत्मा जिस समय, जिस क्षण, जिस घड़ी जीव को अंतर में अपने ब्रह्म स्वभाव का बहुमान आ जाएगा, उस समय से ये आत्मा कर्मों से हल्का होके, निर्भर होके ऊपर की ओर उठने लगेगा अपने आप। क्योंकि ब्रह्म में आत्मा की वीतराग शक्ति है। लेकिन सही बता दो, आज अपनी अंतर आत्मा पूछ लो, जीवात्मा तुम्हें लौकिक व्यवहार सत्य है? जिन लोगों के साथ मिलकर विकथा करते हो वो विकथा सत्य है? जो झूठ बोलते हो उससे धन आता है? जो मायाचारी करते हो, छल कपट करते हो, उससे सारे काम बनते हैं? या फिर तुम्हारे पुण्योदय से बनते हैं? तुम अपने आप से पूछ लो भगवान आत्मा, अपने मन से पूछ लो। क्या मन से पूछ लो कि भैया झूठ बोलने से काम बन रहा है, क्रोध करने से काम बन रहा है, या अपनी योग्यता से काम बन रहा है? अपनी रुचि पूछ लो अपने आप से कि हमारी रुचि अंतर आत्मा में रमण करने की है, अर्थात अपने को ये विश्वास है कि हम सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे तो देवता भी हमारी पूजा करेंगे, ये मनुष्य लोग तो बहुत दूर की बात है विश्वास। यदि हम अपना आत्म अनुभव करेंगे तो चक्रवर्ती नारायण जैसे पद भी हमारे चरणों की धूल होंगे भगवान जी, है विश्वास। अरे नहीं भैया, झूठ बोले बिना तो काम चलता ही, है विश्वास। भैया वो कहानी पढ़ने के लिए अच्छी लगती है कौन सी कहानी पढ़ने के लिए अच्छी लगती है भैया? कि इंद्र भी सम्यक दृष्टि की पूजा करते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, विश्वास थोड़ी ना। पर यदि विश्वास होता कि इंद्रियों द्वारा पूज, देवताओं द्वारा पूज सम्यक दृष्टि, भगवान आत्मा यदि अपनी पूजा ही करवाना है तो आत्म अनुभव कर लो ना, अब तीनों लोग पूजा करने लगेंगे। कहना भाई ये इसको छोड़ के सब कह दो आप, हम सब करें।
आत्म अनुभव को छोड़ के, तत्व का श्रद्धांत छोड़ के, निज आत्मा की अनुभूति छोड़ के सब कह दो। आप कह दो शिखर जी की यात्रा करवा इतनी ठंड में, हम जाके कराएंगे। कर लेंगे। कहते भैया जो शिखर जी चला जाता है वो नर गति नहीं जाता, त्रियंश गति पशु गति में, पशु गति में और नर गति में जन्म नहीं होता। और हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं जो शिखर जी जा रहा है वो नर और त्रियंश गति के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, चले जाओ। क्या है ये भाई? परिणामों से होता है काम, क्रियाओं से थोड़ी ना होता। तो परिणाम तो वही चल रहा है, क्रोध के, लोभ के, मान के, माया के, स्वार्थ के, अहंकार के। वो सर्वज्ञ की भक्ति तो कहाँ गई? जिन्हें वो सर्वज्ञ की भक्ति यदि यही तुम्हारे प्रकट हो जाएगी तो बिना शिखर जी जाए तुम्हें नरक गति का बंध नहीं होगा। वो जो सर्वज्ञ भगवान की भक्ति, वो जो वीतराग 20 तीर्थंकरों के प्रति बहुमान, उनका दिखाया हुआ मार्ग, यदि उनके प्रति बहुमान यदि तुम्हें यही प्रकट हो जाएगा तो बिना शिखर जी जाए तुम्हें नर गति का बंध, त्रियंश गति का बंध नहीं होगा। और तुम वहां जाके भी बेटा ऐसा, पुत्री ऐसी, चप्पल पहन के चल रहा है, जूते पहन के चल रहा है, खाते हुए चल रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो, भी कथा करते हुए जा रहे हो, व्यसन करते हुए जा रहे हो, पाप करते हुए जा रहे हो, तुम तो शिखर जी नहीं कहीं चले जाओ। वो तो जाना तो तुम्हें नरक है। क्योंकि भगवान जी परिणामों का खेल है, परिणति का खेल है। आप परिणाम यहीं बैठे बैठे भगवंतों की भक्ति करके भाव वंदना शिखर जी की यहीं कर लो, यहीं से आपका कल्याण है। और शिखर जी जाओ तो अति निर्मल भाव होने चाहिए। तीर्थों पे तो अति निर्मल भाव होने चाहिए, अति मतलब गहरा बहुमान होना चाहिए, गहरी भावना होनी चाहिए। लेकिन भगवान जी वो भावना तो एक तरफ रह जाती है, व्यसन बेग भर भर के जाते हैं और अभक्ष खा रहे हैं भैया, चिप्स, कुछ मत छोड़ो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ कहने की गुंजाइश ही मत। इसलिए भगवान जी यहाँ बात ये चल रही है कि न्यान साहबम सुसमयम, जीव तू झूठे व्यवहार से पलटने के लिए तैयार भी है या नहीं है, पहले तू ये निश्चित कर ले कि पहले तेरे मन से ये झूठा व्यवहार, ये क्रियाओं का पक्ष निकालने के तैयार है भी या नहीं है। जो क्रियाएं दिन रात कर रहा है, मायाचारी, छल, कपट, क्रोध, पहले तू ये बता कि तेरे आत्मा में क्रोध नहीं है। यदि तुझे क्रोध करने की रुचि है तो तू आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। पहले तू ये पक्का कर ले भैया, आत्मा मायाचारी नहीं है। तुझे मायाचारी करना अच्छा लगता है फिर आत्मा प्राप्त नहीं होगी। पहले निश्चित कर ले क्रोध और मान आत्मा में नहीं। तो जो पर वस्तुओं का मान और क्रोध करना अच्छा लगता है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कभी नहीं होगी। रुचि डिसाइड कर लो भैया। यदि मन ये संसार के इंद्रिय विषयों को सत्य मानता है, मन की रुचि पर भाव में ही है भैया। यदि तुझे ये पुत्र परिवार और संसार, ये घर, पुत्र परिवार, ये समाज, यदि मिथ्या व्यवहार ही सच्चा लगता है तो भैया कभी आत्मदर्शन सम्यक की मानता जीवन में होने वाली नहीं। क्योंकि श्रद्धा एक ही जगह रहेगी भैया, या तो संसार में इन असत पदार्थों में रहेगी तो मिथ्या श्रद्धा रहेगी, और यदि भैया इस संसार से पलट के निज की ओर आ गई तो सम्यक श्रद्धा रहेगी। श्रद्धा तो एक तरफ रहेगी, या तो तुम संसार को मान लो, इष्ट संसार में अपनत्व कर लो, संसार को अपने हित का साधन मान लो, या तो फिर जिन्हें भगवान की वाणी को अपने निज अंतरात्मा। चलिए बताओ काय की रुचि है? आखिरी टाइम हो रहा है, बिल्कुल 2 मिनट बचे बस। चलिए काय की रुचि है? हाँ, 1 घंटे की रामायण पढ़ी हमने। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म का। सही मानों में रुचि संसार की। हम ऊपर पट्टी कितने कहते रहे, हमें मोक्ष की रुचि, संसार की रुचि, और जब तक ये उनकी रुचि। आखिरी बात बोल के हम पूरा कर दे रहे हैं, जब तक आप ये संकल्प लेके बैठे हो कि मुझे संसार छोड़ना ही नहीं है, तो कोई तीर्थंकर भगवान ही प्रवचन सुनाने आ जाए तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता नहीं। तीर्थंकर भगवान भी कल्याण अपने। जब तक हम कसम खा के ही बैठे हैं कि हमें संसार छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है,
क्रोध का पक्ष, घर का पक्ष, पुत्र का पक्ष, परिवार का पक्ष, हम कसम खा के बैठे हैं कि हम इस झूठे व्यवहार को छोड़ ही नहीं सकते। हम माता पिता पुत्र परिवार के बिना रह ही नहीं सकते। हम घर मकान दुकान पैसे दे और भैया पुत्र परिवार के बिना जीवन ही नहीं जी सकते। जब तक आप ऐसी कसम खा के बैठे हो, आप और हम जब तक कसम ही खा के बैठे हैं कि इन भौतिक वस्तुओं के बिना हमारा जीवन नहीं है, तो कोई भी आपको परमार्थ की स्वीकारता करा सकता नहीं। जो कसम ही खा के बैठ गया हो कि हम पाप छोड़ने वाले नहीं है, हम मिथ्या मानता छोड़ने वाले नहीं है, जो कसम ही खा के बैठ गया कि हम छोड़ेंगे नहीं भैया, उसे कितना ही समझाते रहो, उसे कितना ही सुनाते रहो, दिन रात प्रवचन सुनाते रहो, वो अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं है भैया। जो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, अर्थात जो मिथ्यात्व नहीं छोड़ेगा, उसे कभी आत्म दर्शन प्रकट नहीं होगा, तत्व स्वीकार नहीं होगा। तो जब तक तत्व स्वीकार नहीं होगा, दुर्गतियों से बचाने वाला इस जगत में कोई दूसरा है नहीं। देखो भैया 1 घंटा पूरा हो चुका है, हमने अपनी बात, हमारी कहाँ बात, ये तो गुरु महाराज की बात थी, गुरु महाराज की बात आपको सुना दी है। गुरु महाराज ने कह दिया है ज्ञान सहावम सुसमय। भैया ज्ञान का स्वभाव आपका स्व समय में है, पर समय में नहीं है। ये दिख रहा है, ये ज्ञान नहीं है। और संयम सहकार, यदि तुम इस स्व समय का सहकार करोगे तो ममल अन्वयम, तो क्या होगा, ममल स्वभाव की अनुमोदना करने से ममल स्वभाव की लीनता प्रकट हो जाएगी, ममल स्वभाव की लीनता हो जाएगी। और ममल स्वभाव में लीनता का नाम ही धर्म है, बाकी सब क्रिया कर्म है। इसलिए भैया अपन ऐसे शुद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो। अब कल निश्चित ही ये गाथा पलट दी जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। कल अपन चलेंगे 16 नंबर की गाथा की ओर। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत आनंद करंदास जी शयनमस्तु शयनंदयानंद।